दुनिया में ओमिक्रॉन का बढ़ा भयंकर खतरा। ब्रिटेन के बाद अमेरिका में मचा कोहराम। भारत में हर 3 दिन में डबल हो रहे मामले, लेकिन भारतीयों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, दुनिया भर के कई देशों में ओमिक्रॉन विकराल रूप ले रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में ओमिक्रॉन का कहर शुरू हो चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालांकि डेल्टा वेरिएंट ने अमेरिका में तबाही मचाई थी, लेकिन ओमिक्रॉन भी इसी रास्ते में है। ये वेरिएंट भी कई दिग्गज देशों में कोहराम मचाने के लिए तैयार हो रहा है। हालांकि भारत में इसके बढ़ते मामलों के बीच ऐसी खबर आई है जो बड़ी राहत दे रही है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन की सबसे ज्यादा चिंताजनक बात उसका तेजी से प्रसार होना है। इस वेरिएंट के संक्रमण फैलने की रफ्तार अन्य वेरिएंट से कई गुना ज्यादा है। ये इकलौता कारण इसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। लिहाजा इसकी हर जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं आपको भारत की हर बात बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले जरा दुनिया का हाल जान लेते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। ये कोरोना की दूसरी लहर से तबाह हो चुके अमेरिका में जिस तरह से कहर बनकर टूट रहा है, उसने दुनिया के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। अमेरिका में दूसरी लहर के दौरान एक दिन में सर्वाधिक 2 लाख मौत का भी रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। अब यहाँ पिछले महीने अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों 45% की वृद्धि हुई है और मामलों में 40% की वृद्धि हुई है। अब स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका में ओमिक्रॉन भयंकर कहर बरपाने वाला है। ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए एक्सपर्ट बूस्टर शॉट्स की वकालत कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फॉसी ने बूस्टर शॉट्स का समर्थन किया है। फॉसी ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बूस्टर शॉट टीकाकरण की दोनों की डोज के बाद भी जरूरी है। फॉसी ने लोगों से बूस्टर शॉट लेने और जिन लोगों ने अभी तक कोरोना टीके की दूसरी खुराक नहीं ली है, उनसे संपूर्ण टीकाकरण कराने का अनुरोध किया है, क्योंकि अकेले न्यूयॉर्क में एक ही दिन में 22,000 कोरोना संक्रमित केस दर्ज हुए, जबकि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले मंगलवार तक 8 लाख कोविड-19 मामलों को पार कर लिया। वहीं दोस्तों, ब्रिटेन में ओमिक्रॉन का संकट लगातार बना हुआ है। ब्रिटेन में एक दिन में ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। ब्रिटेन में अब ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 37,101 पहुंच गया है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के साथ साथ डेल्टा वेरिएंट भी तबाही मचाए हुए है। एक्सपर्ट्स ने चिंता जाहिर की है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन मिलकर सुपर वेरिएंट भी बना सकते हैं। अब यहाँ क्रिसमस पर लॉकडाउन की नौबत आ चुकी है। हालांकि दोस्तों, इस मामले में भारत की सुपर गुड न्यूज है, लेकिन उसे जानने से पहले आपको इस नए वायरस के नेचर के बारे में बता देती हूँ, जो तबाही का दूसरा नाम बन सकता है। ओमिक्रॉन और डेल्टा सामने आई खतरनाक जानकारी। दोनों वेरिएंट मिलकर बना सकते हैं सुपर वेरिएंट। दोस्तों, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर ओमिक्रॉन और डेल्टा स्ट्रेन मिलकर किसी को संक्रमित करते हैं तो कोरोना का नया सुपर वेरिएंट बन सकता है। ब्रिटेन में डेल्टा और ओमिक्रॉन की आउटब्रेक स्पीड ने सुपर वेरिएंट की आशंका को बढ़ा दिया है। दोनों वायरस आपस में मिलकर 3 शेयर और स्वैप कर सकते हैं। आमतौर पर इंसान कोरोना के ही एक म्यूटेंट स्ट्रेन से संक्रमित होता है, पर कुछ खास मामलों में 2 स्ट्रेन एक ही वक्त पर मरीज को संक्रमित करते हैं। अगर डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों एक सेल को संक्रमित करते हैं तो ये आपस में डीएनए की अदला बदली कर सकते हैं। इन दोनों के मिलने से कोरोना का एक नया सुपर स्ट्रेन बन सकता है। भारत में लगातार 20 दिन से कोरोना के रोजाना 10,000 से कम केस दर्ज हो रहे हैं। हालांकि इससे खतरा कम नहीं हो जाता। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि अगर हम ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पैमाना देखें तो भारत की आबादी से उसकी तुलना करें तो कहा जा सकता है कि संक्रमण फैलने पर भारत में रोजाना 14 लाख केस आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की जा सकेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस का नया म्यूटेशन ओमिक्रॉन सबसे पहले 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में मिला था। अब तक ये करीब 100 देशों तक पहुंच चुका है और WHO को डर है कि ये दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में मौजूद है। ओमिक्रॉन की दहशत से ब्रिटेन कांप रहा है, फ्रांस डरा हुआ है, नीदरलैंड्स ने सख्त लॉकडाउन लगा दिया है, जर्मनी ने ब्रिटेन से आने वालों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। इधर भारत भी नए हालात से निपटने की तैयारी में जुटा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वेरिएंट को समझने और रोकने की कोशिशों में जुटे हैं। अभी तक जो पता चला है उससे ये साफ है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से कई गुना तेजी से फैल रहा है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि ये वायरस कम जानलेवा है। वायरस के म्यूटेशन और बदलते रूप को जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए समझा जाता है। केंद्र सरकार ने 38 सरकारी लैब्स का नेटवर्क बनाया है जहां वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड लाइब्रेरी साइंसेज में है, जहां कोरोना के बदलते स्वरूप पर नजर रखी जा रही है। वायरस की स्टडी की जा रही है और कुछ भी नया मिलते ही स्टेट और ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी को अलर्ट कर दिया जाता है।
ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से कम 5 से 7 गुना स्पीड से दुनिया में फैल रहा है। भारत में भी कई जगह से ये मिल चुका है। ऐसे में आशंका है कि जनवरी अंत तक हमारे देश में भी ओमिक्रॉन के मामले काफी ज्यादा हो जाएंगे। ओमिक्रॉन संकट के बीच भारत के लिए गुड न्यूज, देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मरीज। दोस्तों, भारत में ओमिक्रॉन के मामले हर 3 दिन में डबल हो रहे हैं। अब तक इसका फैलाव देश के 12 राज्यों तक हो चुका है। तो वहीं हर दिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन मिलने की रफ्तार भी बढ़ने लगी है। ओमिक्रॉन के मामले 150 के पार चले गए हैं। इनमें सबसे चिंता की स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है। यहाँ रविवार को 6 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामले 54 हो गए हैं। दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। यहाँ अब तक ओमिक्रॉन के 22 संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना संक्रमितों के बढ़ने की दर भी बढ़ रही है। हालांकि इस ग्राफ के बढ़ने के बीच भी ऐसी खबरें सामने आई हैं जो भारत को सुकून देने वाली हैं। दोस्तों, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में देश में 49,000 से कम कोरोना मामले दर्ज किए गए। ये 19 महीने में पहली बार है जब किसी हफ्ते में 50,000 से कम केस सामने आए हैं। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो केवल 6,500 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 8,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं सक्रिय मामलों की बात करें तो पूरे देश में अभी 82,000 सक्रिय मरीज हैं और ये संख्या भी पिछले 572 दिनों में सबसे कम है। अब अगर भारत में वैक्सीन की बात करें तो देश में 1 करोड़ 38 लाख डोज दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 16 लाख लोगों को वैक्सीन डोज लगाई गई है। दोस्तों, भारत में ओमिक्रॉन के मामले भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो भी तेजी से ठीक हो रहे हैं। जैसे दिल्ली की बात करें, अब तक ओमिक्रॉन के 22 मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन उनमें से 10 मरीज तो ठीक भी हो गए हैं। ठीक ऐसा ही हाल राजस्थान में भी देखने को मिला है, जहां लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि सरकार ने सावधानी का दायरा बढ़ा दिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कहर को रोकने के लिए देश के 6 एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट की प्री बुकिंग अनिवार्य कर दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पिछले हफ्ते जारी हुए निर्देशों के अनुसार रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए ये नियम लागू किया गया है। ये एयरपोर्ट देश के 6 प्रमुख मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी स्थित है। ये प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन का केवल पहला चरण है। भारत में एयरपोर्ट कम समय में होने वाला आरटी-पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं। इस दौरान कई बार एक दिन में 15,000 सैंपल तक लिए जाते हैं, जिनका रिजल्ट 1 घंटे से लेकर 8 घंटे में आता है। नियमित आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए एक यात्री को 500 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि रैपिड पीसीआर टेस्ट की लागत 3500 रुपए है। पहले वाले टेस्ट में रिजल्ट 6 से 8 घंटे के भीतर आएगा, जबकि दूसरे टेस्ट यानी रैपिड पीसीआर टेस्ट के बाद केवल 30 मिनट से 1.5 घंटे में रिजल्ट आएगा। इसके अलावा यात्री अपॉइंटमेंट को दोबारा शेड्यूल कर सकते हैं या फिर बुकिंग को पूरी तरह से रद्द भी कर सकते हैं।